Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। अब हम आपको धर्म क्षेत्र में जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अभी तक कुछ पैटर्न्स के या ट्रिक्स के हिसाब से क्वेश्चन नहीं बताए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलती। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी टर्म्स, मतलब ऐसे कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 to be so that their sum is 5 और 3। बच्चों एक हमारे पास सीरीज दे रखी थी, ये बोलना चाह रहा है कि इसमें ऐसी कितनी टर्म्स है, मतलब इसका सम जब करेंगे, जैसे इसको ये प्लस समथिंग करेंगे तो 5 और 3 आए। कहने का मतलब जो हमारे पास दे रखा बच्चों एसएन की वैल्यू दे रखी हो 5 और 3 दे रखी डायरेक्ट। ठीक है, अब ये देखना बच्चों, आप क्या बोला मैंने, फिर देख लीजिए एक बार, ये हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 डॉट डॉट बी टेकन शो दैट देयर सम इज 5 और 3। सम मतलब बच्चों कहने का मतलब ऐसे कितनी टर्म्स को जब ऐड करें, सपोज करो मैंने इसमें 10 टर्म ले ली, 10 टर्म का सम कर रहे हैं तो ये 5 और 3 आना चाहिए। 15 ली, 15 का सम 1 3 आ रहा है। कहने मतलब जब 15 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, वो कितनी टर्म्स की वैल्यू बताएंगे। तो कितनी टर्म्स आएगी, हाउ मेनी टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स। तो बच्चों यहाँ पे पता चला आपको a की वैल्यू कितनी होता है 54 है, और जब d निकालोगे बच्चों कितना, ये पता चल रहा है बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर की AP है। देखो वैल्यू घट रही है ना, उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो a2 माइनस का a1 होता है मेरे पास, ये d निकालने के लिए a2 माइनस का a1 जब करूंगा तो मेरे पास आता है बच्चों कितना, माइनस का 3 आ गया। अब बच्चों मेरे पास Sn का फॉर्मूला सब जानते हैं, Sn इक्वल्स क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब जानते हैं बच्चों ये चीजें। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी। Sn की वैल्यू जो दे रखी है मेरे पास कितनी 5 1 3 दे रखी है, और बच्चों n तो पता ही नहीं है तो फाइंड करना है, 2 इंटू 54 दे रखा बच्चों। ठीक है, और बच्चों ये n की वैल्यू फाइंड करनी थी, d की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 3 दे रखा है ना, ये लो मैंने माइनस 3। ये ध्यान रखना जो नेगेटिव वैल्यू है इसको ब्रैकेट में लिख के फिर मल्टीप्लाई किया करो। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, n/2 था ना ये, तो 2 इधर चल जाएगा बच्चों, 5 1 3 इंटू 2 चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये n बचेगा, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 5 और 4 कितना होता है, सॉरी 8 0 है ना, प्लस का जगह माइनस हो जाएगा 3n प्लस का 3 होगा बच्चों। इसको सम कर लीजिए बच्चों, कितना बन रहा है मल्टीप्लाई करने पे जो भी बन रहा है, 108 प्लस 3 कितना होता है 11 होता है ना, n इंटू 111 ना, तो 108 था, मेरे पास 3 ऐड किया, 2 10 और 1 11, और ये बचकर मेरे पास 3n बच्चों। ठीक है, तो अब क्या करना था बच्चों, इसको बच्चों मल्टीप्लाई 6 होगा मेरे पास, 3 2 6 होगा, 2 होगा, 5 2 10 होगा। ठीक है, ये तो मेरे पास ये आ रहा, इसको मल्टीप्लाई करने में देखते कितना आ रहा है, तो 1 1 n आ रहा है बच्चों, और ये बन जाएगा मतलब 3n स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 1026। इसको मैं इधर लिख लेता हूं बच्चों, 3n स्क्वायर माइनस का a11n और बच्चों प्लस का 1026। अब बच्चों देख लेते हैं इसमें कोई कॉमन तो टर्म्स नहीं था, 3 कॉमन आ रहे हैं इसमें तीनों में से। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से जो मेरे पास ये बच रहा था 3n स्क्वायर से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास ये बच जाएगा n स्क्वायर से 3 कॉमन ले लूंगा, तो 3 3 से 9 होता है मेरे पास बच्चों, 3 3 जा 9 होगा, 2 बचेगा ना, 27 आ रहा शायद है ना। तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो चलो 1 1 0 से करो, 3 से डिवाइड करके देख लो, ये 3 कॉमन ले रहा हूं बाहर, तो 3 3 से मेरे पास 9 होते हैं, कितना बचेगा, सॉरी 3 3 से 9 रख दिया मैंने यहाँ पे, 37 बचा। ठीक है, तो ये होगा 37 एंड ठीक है, इसके बाद मेरे पास 1026 आ रहा है, तो 1026 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है, 3 3 से 9। ठीक है, और ये बचेगा 1 बच्चों, 3 4 जा 12, 342, तो ये बच रहा बच्चों 342। ठीक है, 342 बच रहा मेरे पास, 0 के बराबर, 3 को उधर भेज दिए बच्चों, n स्क्वायर माइनस का 37 n प्लस का 342। बच्चों ये जो मेरे पास चीज आ गया उसको फैक्टर करना है, या तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसको अप्लाई कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से ना, या उससे नहीं तो मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट। मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये था बच्चों, आउटर मोस्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, आउटर मोस्ट टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करें तो दोनों का मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए वो नंबर, और जब दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 37। तो इसको करने के लिए बस मैंने क्या किया, इसे फैक्टर करके देखो, 342 इंटू जब 1 करूं तो 1 ही रहेगा मेरे पास, तो 342 को जब मैंने फैक्टर बनाया बच्चों, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, 3 से डिवाइड किया मैंने, 3 3 जा 9 होते हैं बच्चों, तो ठीक है, तो हमारे पास फिर किससे जाना, 2 से देख लेते हैं, 2 से कितना आ रहा है,
2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 जो 1 9 18, तो अब बचो 90 बचेगा बस इसका लास्ट को ना, तो ये बन रहा है सर। इसका तो फैक्टर बन रहा है जो 90 into 3 3 जो 9 9 और 18, तो ये बन रहा है शायद है ना। देखो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते तो 19 में 18 तो बन रहा है मेरे पास 342, 342 into 1 करेंगे तो भी बचा 342 बनेगा, 90 into 18 करेंगे तो भी 342 बनेगा, इन दोनों को माइनस लेके ऐड करेंगे 37 बनेगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा जो n स्क्वायर माइनस का 90n 18n जो भी आप 18n माइनस का 19n प्लस का 342 बच्चों, ये इसके फैक्टर बन गए। तो ये ध्यान रखना फैक्टर बनाने के लिए बच्चों मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करने के लिए मिडिल टर्म्स के ऐसे टू पार्ट्स डिवाइड करो, मिडिल टर्म्स के ऐसे टू पार्ट में डिवाइड करो, जो मिडिल टर्म्स मेरे पास टू पार्ट में डिवाइड करो, इसको ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो मिडिल टर्म्स आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई करे तो मेरे पास आउटर मोस्ट टर्म्स आ जाए। ठीक इस तरह से हमारे पास फैक्टर 1 2 2 का पेयर बना लीजिए, तो मेरे पास n कॉमन लिया मैंने, n माइनस का 18 हो जाएगा और ये माइनस का 18 90 कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस का मेरे पास हो जाएगा 18 और ये मेरे पास होगा 0। तो यहाँ से बच्चों n माइनस का 18 बाहर ले लीजिए, तो मेरे पास ये बच जाएगा n माइनस का 90 अंदर बच गया, तो ये मेरे पास आ गया बच्चों। तो n की वैल्यू बच्चों तो 18 आ रहा है एंड 19। तो बच्चों दो का मतलब क्या चीज चल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, इसका मतलब क्या समझा नहीं मैं। देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513, जिसका सम सपोज करो मैंने 18 लिया तो 18 का सम 513 आ रहा है, कहने मतलब ये होगा, मतलब 18 टर्म्स का 18 टर्म्स का सम 513 आ रहा है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये बोलेगा कि n की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो भी सम 513 आएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, दो वैल्यू के लिए n की दो वैल्यू के लिए सम मेरे पास 513 आए, हो सकता है कैसे, क्योंकि ये एक सीरीज कैसी है बच्चों, 5 4 के बाद 5 बना रहा है 4 8, तो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही सीरीज, कैसी जा रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही, कहीं पे जाके बच्चों ये सीरीज जो बनेगी जाकर के 0 आ रहा होगा, तो बच्चों ये 80 तक जो टर्म्स होगी मेरे पास, यहाँ पे कुछ बच रहा होगा, माने एक ही बचा था 1, तो जो ये बचा था 1 तक, तो इसका जो सम होगा बच्चों वो 513 रहेगा, और जो 90 वाला सम करेंगे तो भी इसका क्या रहेगा बच्चों 513 ही रहेगा। कैसे, एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन में ये बोल रहा था, ये मेरे पास सीरीज दे रखी थी, उस सीरीज में ऐसे कितनी टर्म्स होगी जिसका सम 513 होगा, तो मैंने ये सोल्व किया, सम का फॉर्मूला लगा करके मैंने मिडिल टर्म्स से स्प्लिट किया। मिडिल टर्म्स का मतलब ये होता है मिडिल टर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड करो, जिसको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो आउटर मोस्ट टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो मैंने करके दो फैक्टर आ गए। अब बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे होते सर ऑप्शन में अगर पेपर में 18 दे रखा तो ये लगाएं कि ये लगाएं, तो वो पेपर में दोनों देगा, या तो दोनों एक साथ देगा या फिर दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, अगर दोनों नहीं देगा तो फिर आप नन ऑफ दिस पे टिक मारोगे, अगर किसी एक को दे देगा तो इसका मतलब बताता हूं बच्चों, ये 18 टर्म का सम भी 513 आएगा और 90 टर्म्स का भी सम 513 है। कैसे आएगा देखिए बच्चों, अभी देखते हैं, पता चल जाए कैसे। ठीक है, सब ये हमारे पास दे रखा बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो 5 मेरे पास सॉरी एस जो मेरे पास एस 18 का सम है वो भी 513 आ रहा है, कहने मतलब ये होगा, और एस 90 ले रहे हैं उसका सम भी कितना है बच्चों 513, इसका मतलब ये है। तो ये कैसे पॉसिबल सकता है बच्चों, जो 18 टर्म तक है ना, 18 टर्म तक बच्चों सम कितना है 513, तो 90 टर्म 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कुछ टर्म्स जैसे मेरे पास सपोज करो यहाँ तक है 54 51 48, फिर कहीं पे जाकर के 0 टर्म्स आई होगी, वो जो 0 टर्म्स है वो 19 नंबर की है, 18 नंबर तक 0 नहीं हुए थे, फिर उसके बाद 20 पे 0 नेगेटिव वाली टर्म्स चल जाएगी। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं, अगर मेरे पास एक 90 की वैल्यू अगर ये 0 आ गई, अगर ये 0 आ गई तो मेरे पास क्या करोगे बच्चों, अगर ये 0 आ गई समझ जाएंगे कि 18 टर्म का सम मेरे पास 513 है, और जब 90 को भी ऐड करते हैं तो भी 513 रहता है, मतलब 9 टर्म्स 0 आ रही है। तो करके देखता हूं बच्चों, a 90 कैसे निकालते हो बच्चों, a प्लस का 90 माइनस का 1 इंटू डी करके देखता हूं तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये मेरे पास बन जाएगा, वैल्यू 54 था बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास 18, और ये बच्चों डी की वैल्यू -3 निकाली थी, तो ये बच्चों 54 माइनस का 54, तो ये बच्चों देखो a 90 कितना आ रहा है, a 90 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, a 90 का मतलब 0 का मतलब ये होगा बच्चों 18 तक की टर्म्स मेरे पास आ रही है, 18 नंबर तक की टर्म्स आ रही है मेरे पास, जैसे मतलब ये 1 पे आई, ये 2 पे आई, ये 3 पे आई, ये 4 पे, इस तरह से बच्चों कुछ सीरीज चल रही है। मान लेते कुछ लास्ट टर्म्स पे जो मेरे पास आ रही होगी 3, मान लेते 3 आया था,
ठीक है। और लास्ट में ये जो 3 तक बच्चों जो टर्म्स आएगी मेरे पास, इनका जो सम आएगी, ये तो 18 टर्म हो टोटल। कितनी टर्म होगी बच्चों? ये 18 टर्म्स टोटल। तो ये होगी बच्चों S18, इनका सम बच्चों 513 दे रखा है। तो जैसे बच्चों 19वें नंबर पे पहुंचोगे वो 0 आ गया, तो ये जो बच्चों आ गया मेरे पास ये 19 तक है। तो अगर 19 तक की सम का मतलब, पहले तो 18 तक का सम था बच्चों वो 0, 18 तक का सम 513 था। अब एक 19वीं भी ऐड कर देंगे तो S19 भी कितना हो जाएगा? 513। क्यों? क्योंकि बस S18 तक 513 है और 90 टर्म्स पे 0 है, इसमें जब 0 ऐड करो तो 0 ही आएगा। तो मतलब 0 ऐड करेंगे तो 513 ही रहेगा, S90 कितना हो जाएगा? 513। तो ये क्वेश्चन था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ट्रिक से बताऊं कैसे करते हैं, ठीक है। वो कहीं पे भी आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, मैं वो फॉर्मूला बताता हूं ट्रिक से, ठीक है, फटाफट सब कर दोगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा था बच्चों, Sn इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। क्या बोल रहा है? Sn इज इक्वल टू बच्चों, Sn इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। Sn इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन इज गिवन बाय Sn। ये बोल रहा है बच्चों, हमारे पास Sn दे रखा है, Sn की वैल्यू दे रखी है बच्चों 5n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक, अब ध्यान से क्वेश्चन समझना। Sn द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस। फाइंड द nth टर्म। फाइंड द nth टर्म का मतलब बच्चों हो जाएगा an फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? an फाइंड करना है, समझिए। अब बच्चों डायरेक्ट जब मेरे पास सम दे रखो, मेरे पास Sn और an में रिलेशन क्या होता है? Sn एंड an रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना। तो ये पहले लिखना चाहिए था Sn एंड an रिलेशनशिप, ठीक है, सीधा लिख देता हूं रिलेशनशिप, है ना, रिलेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास Sn और an में रिलेशन क्या होता है मैं बता देता हूं बच्चों। अगर मेरे पास Sn दे रखा तो an जो होता है बच्चों Sn माइनस का 1 होता है, बस ये ध्यान रखो, सीधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें an से निकालना था, Sn तो मेरे पास दे ही रखा है। अब Sn माइनस 1 कैसे निकालेंगे? देखो अब यहाँ पे कितना है? n है तो अंदर भी n है, जब बाहर n माइनस 1 आ जाएगा तो अंदर भी कितना हो जाएगा बच्चों? n माइनस 1 हो जाएगा। जहां पे भी n लिख रहा वहां पे n माइनस का 1 पुट कर दो, समझे नहीं समझे? फिर देख लीजिए, Sn दे रखा है मेरे पास, an पूछा है, an का फॉर्मूला होता है बच्चों डायरेक्ट Sn और an में रिलेशन होता है मेरे पास an इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट में लिख लेना। जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर में एनटीएस क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बच्चे इसमें करते हैं, आप क्या करोगे? बड़ा लंबा करने बैठोगे, आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो टाइम बचाने के हिसाब से an इज इक्वल टू Sn माइनस n माइनस 1 होता है मेरे पास। तो Sn तो मेरे पास सब जानते हैं n/2 2a जो भी दे रखा है मेरे पास 5n स्क्वायर प्लस 3n दे रखा है। n माइनस 1 कैसे निकालेंगे बच्चों? जो Sn दे रखा था उसमें क्या करोगे? n माइनस 1 पुट कर दो, ये पुट कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास आ जाएगा Sn माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो बच्चों मेरे पास होगा n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n हो गया, और ये बच्चों मेरे पास हो जाएगा 3n माइनस का 3। इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 10n प्लस का 3n माइनस का 3 बन गया। तो ये मेरे पास हो जाएगा Sn माइनस का 1 बच्चों। तो ये 5n स्क्वायर तो 5n स्क्वायर ही रहेगा, और ये बच्चों देख लेते हैं n कितना बचा? माइनस का 7 बच जाएगा n, 10 में से 3 का 7 बचेगा, 5 में से 3 का तो बच्चों प्लस का 2 बचेगा। तो ये मेरे पास आ गया बच्चों Sn माइनस का 1 बच गया, ठीक है। तो पहले से मेरा Sn तो यही दे रखा था। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड माइनस कर देता हूं, ठीक है। इक्वेशन तो मेरे पास फर्स्ट थी, तो ये n कितना हो जाएगा बच्चों? Sn की वैल्यू तो मेरे पास दे रखी 5n स्क्वायर प्लस का 3n दे रखा है, और Sn माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये माइनस कर देता हूं मैं डायरेक्ट, ये माइनस करूंगा तो 5n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 3 ये कर देता हूं, ठीक है। 2 है ना, प्लस का 2, सॉरी ये प्लस माइनस 2 गलती हो सकती है, 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2 था। अब इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, तो ये 5n स्क्वायर प्लस का 3n, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5n स्क्वायर प्लस का 7n माइनस का 2 होगा बच्चों, शायद ये कट रहा है स्क्वायर वाला ना, और ये देख 3 प्लस 5 कितना होगा? 10n होगा, 7 3 प्लस 7 10 हो गया, और माइनस का 2, तो ये होगा बच्चों मेरे पास an, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर बच्चों कोई भी सीरीज एपी में है तो उसको जो n था an bn cn इस तरह से सीरीज बनती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मतलब 10n 6n समथिंग ऐसे n प्लस माइनस कुछ भी जो स्क्वायर बनती है उसको बोलते हैं सम वाला, ठीक है, ध्यान रखना चीजें। तो ये बच्चों नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन क्या बोलना चाह रहा है वो।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था बच्चों, इन एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इज दिस। ये सम दे रखा है मेरे पास, सॉल्यूशन जो थर्ड दे रखा बच्चों वो देखिए कैसे करना सॉल्यूशन थर्ड के हिसाब से। ये बोलो एक एपी है मेरे पास, उसका सम दे रखा मेरे पास एसएन दे रखा बच्चों 3n स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 3n स्क्वायर बाय 2 प्लस 5n बाय 2। ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों देख लीजिए। In an AP the sum of the first n term is 3n square plus 5n by 2। ये सम दे रखा है, ठीक है। और फाइंड क्या करना बच्चों, फाइंड ये करना बच्चों A25 फाइंड करना है। तो मैंने अगर आपको किसी बच्चे को पता होगा, ये जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में, तो ऐसे दे देगा और ये पूछेगा बच्चों। तो अब क्या करो, डायरेक्ट क्या करो, मैंने जो फॉर्मूला बताया क्या बताया था बच्चों, an वाला an इक्वल टू होता है मेरे पास sn माइनस का sn माइनस 1, ये बताया था। उसमें पुट कर दीजिए तो हमारे पास ये an आ जाएगा। तो मेरे पास an तो ये दे ही रखा है sn, तो sn माइनस 1 निकाल, sn माइनस 1 निकालने क्या करेंगे, n के स्थान पे n माइनस 1 पुट कर देते हैं। यही क्या था ना, ये कर देते हैं। तो प्लस का 5, इसको सोल्व मत करें, जरूरत नहीं करने की, लास्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। ये होगा मेरे पास, इसको मान लेते तो इक्वेशन बच्चों 2, तो इसमें पुट कर देते बच्चों। जो मेरे पास ये था ना an, क्या था बच्चों, an इज इक्वल्स टू sn माइनस 1, ठीक है। जब पुट करेंगे तो sn तो मेरे पास दे ही रखा था बच्चों, कितना दे रखा बोलो, sn दे रखा 3n स्क्वायर बाय 2 प्लस 5n बाय 2, ये दे रखा। sn माइनस का 1 जो दे रखा बच्चों मेरे पास हो जाएगा 3 बाय 2 n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। ये 3 प्लस का 5 बाय 2 n माइनस 1, ये था बच्चों, है ना। 3 बाय 2 n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 बाय 2 n माइनस 1, ये आ गया। अब बच्चों पूछा क्या था पेपर में, 25 पे पूछी थी ना वैल्यू, या तो आप इसको ओपन कर लीजिए, स्क्वायर ओपन करके आसान कर लीजिए, अगर वैसे नहीं हो तो सीधा कर लीजिए। देखो कैसे करता हूं मैं इसको, देखो तो 3n स्क्वायर बाय 2 प्लस 5n बाय 2, ठीक है। ये माइनस था बच्चों, 3 बाय 2 को बाहर रहने देता हूं, n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n, ये बच गया। और ये बच जाएगा बच्चों 5 बाय 2n माइनस का 5 बाय 2, ये बच गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो an मेरे पास कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर बाय 2 प्लस 5n बाय 2, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाय 2n स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, n भी आएगा, ठीक है, n आएगा, हाँ। तो ये जो अंदर आएगा बच्चों माइनस का 5n बाय 2 प्लस का 5 बाय 2, ये आ गया। देखिए जो कैंसिल और ये कट रहा है, जैसे 3n स्क्वायर बाय 2 वाला है ना, और 5n बाय 2 वाला ये भी कट रहा है। तो जो बचेगा उसको लिख लीजिए, कौन कौन सा बचा, बचेगा an बचेगा मेरे पास माइनस 3 बाय 2 प्लस 3n प्लस 5 बाय 2। सोल्व कर लीजिए बच्चों, जो मेरे पास an बचेगा माइनस 3 और प्लस का 5 कितना बचेगा, 2 बाय 2 बचेगा बच्चों, है ना। 5 में से 3 गया तो माइनस का प्लस का 2 बचेगा, 2 बाय 2 प्लस का 3n। तो बच्चों जो मेरे पास an आ गया वो कितना आ रहा है, यहाँ से an कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से an की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है 3n प्लस का 1 आ रहा है, 2 2 1 2 है ना, 2 1 1। ये अब हमारे पास निकालना क्या था बच्चों, 25 निकालना, 25 पुट कर दीजिए n की वैल्यू 3 into 25 प्लस का 1। जब इसको 25 टर्म्स निकालनी थी तो ये 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 825 कितना आ जाएगा, 76। बच्चों एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर मेरे पास sn दे रखा था, अगर sn दे रखा था तो पूछा था nth टर्म, तो sn और nth टर्म्स में जो रिलेशन था मेरे पास क्या था बच्चों, sn माइनस sn माइनस का 1। तो कहने का सबसे पहले मेरे पास sn दे रखा था, उसकी जगह n की जगह n माइनस 1 पुट करें तो sn माइनस 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास anth टर्म आती है। anth टर्म में जो पूछा क्या था 25, तो n की वैल्यू क्या कर देंगे बच्चों 25, वहां पे हम क्या करते हैं 25 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 76 आंसर आता है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या बोला बच्चों, देखो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ। फोर्थ जो क्वेश्चन है, कभी 7 प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कभी 8 प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कभी 5 प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कभी 4 प्राइम।
तो ये तो 2014 में जो क्वेश्चन आया था ये था। देखो पेपर में हर साल क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नहीं देता है, वैल्यू चेंज करता। सपोज करो आपके पेपर में जो आ जाए ये बोल देगा यहाँ पे सम ऑफ द 280 था इज यूज्ड टू अवार्ड 4 प्राइज, यहाँ पे 4 प्राइज में 3 प्राइज कर सकता है, और यहाँ पे ये वैल्यू 280 देखो चेंज कर सकता है, सेम भी रख सकता है, 500 भी कर सकता है, 600 कर सकता है, और 3 बच्चों में डिवाइड कर दे वो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों ये बच्चों बोला था एज सम ऑफ द, क्या बोला बच्चों, एज सम ऑफ RS 280 इज यूज्ड एट अवार्ड 4 प्राइज। तो जो बच्चों मेरे पास सम दे रखा है ना, ये सम ऐसा ही जो दे रखा बच्चों 280 दे रखा वो, ठीक है, यूज कितने बच्चों को 4 प्राइज करना है, तो बच्चों 4 प्राइज देना है। अब ये बोला ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 20 लेस देन, कहने का मतलब बच्चों ये हुआ अगर एक बच्चे को मान ली 100 रुपए मिला तो दूसरे को जो सेकंड प्राइज मिलेगा उससे 20 रुपया कम मिलेगा। पहले 100 मिला था, सेकंड वाले कितना मिलेगा, 20 कम 80 रुपए मिलेगा, और फिर तीसरे वाले को कितना मिलेगा, 20 कम मिलेगा, कितना हो जाएगा बच्चों 60 रुपए, फिर फोर्थ वाले कितना मिलेगा 40 रुपए, फिर कितना मिलेगा 20 रुपए, इस तरह से मिलता है। ठीक है प्राइस, तो प्राइस का मतलब ये होगा बच्चों, तो मेरे पास सम ऑफ 280 कहने मतलब किसी आपके प्रिंसिपल ये मैनेजमेंट टीम ने 280 रुपए दिया, बोला कि हमारे पास 4 बच्चों को अवार्ड देना, 4 बच्चों को, ठीक है, और जो प्राइज देंगे बच्चों ईच आफ्टर दैट, जो ईच प्राइज आफ्टर दैट फर्स्ट इज 20 लेस देन, मान लेते एक को मैंने दिया एक ए रुपए, ठीक है, और सेकंड वाले को कितना दूंगा बच्चों, ए माइनस का 20 दूंगा, ये सब पता चल गया ना। पहले वाले को अगर मैंने ए रुपए दिया, सेकंड वाले को ए माइनस 20, तो नेक्स्ट वाले कितना दूंगा बच्चों, ए माइनस का 40 दूंगा, और नेक्स्ट वाले क्या दूंगा बच्चों, ए माइनस का 60 रुपए दूंगा। ठीक है, चारों को देना था, 1 2 3 4, 4 लोगों को देना था। अब ये जो बच्चों बोल रहा है उसमें वो देख लेते, अगर एक इसको ऐसे भी कर सकते, बहुत सिंपल तरीका है इसको, या तो ए माइनस 20, ए माइनस 40, एस ए माइनस का 60, ये मान लो एक तरीका, तो ये भी है इसका, है ना। दूसरा तरीका मैंने बताया था, आपको याद हो तो बहुत तरीका इजी है उससे, वो मेरे हिसाब से 4 टर्म्स मान लो। 4 टर्म्स के लिए क्या बताया था बच्चों मैंने, a माइनस का 3d मान लो, a माइनस का d मान लो, और a प्लस का d मान लो, और a प्लस का 3d मान लो, ये 4 टर्म्स होगी। ठीक है, अभी ये मेथड m1 है बच्चों, मैं m1 से करके बताऊंगा, ये m2 है, तो ये जो m2 है बच्चों उसमें क्या करूं, 4 टर्म्स, क्योंकि 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इसको मान लो m2 के हिसाब से, m2 क्या मान लोगे बच्चों, ये मान लो a माइनस 3d, a माइनस का d, a प्लस का d, a प्लस 3d, उसका सम कितना आना चाहिए बच्चों, सम कितना आना चाहिए 280। जब इसको ऐड करोगे तो d तो सब में कट जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा, इसे निकाल लो। ठीक है, जो भी आएगा a की वैल्यू हो जाएगी। फिर लेकिन d की वैल्यू निकालने के लिए बोला कि जो एक प्राइस मिलेगा उसका एक 20 लेस मिलेगा, आप इसमें कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, ये मतलब ट्राई करके देखना, ये नीचे वाला a माइनस का 3d, a माइनस का d, a प्लस का d, a प्लस का 3d, मैंने ये माना बच्चों। अगर इसका बच्चों फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों मेरे पास, फर्स्ट टर्म का मतलब a1 कितना है, a के बराबर है, और जब d निकालते d कितना आता है बच्चों, a माइनस का 20 में से माइनस का a करते हो, a करते तो मेरे पास कितना आता है बच्चों, माइनस का 20। तो बच्चों मेरे पास ये a और d निकल गया। Sn सब जानते हैं, Sn इक्वल्स टू होता है बच्चों n/2 2a n माइनस का 1 into d। तो बच्चों n तो सबको पता है, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगा, s4 इक्वल्स टू 4/2, इसकी वैल्यू पुट कर 2a, तो बच्चों मेरे पास a ही रहेगा, और n की जगह 4 माइनस का 1, और d की जगह बच्चों पुट करना था माइनस का 20। ठीक है, इसकी जगह क्या पुट कर दो बच्चों, 280 पुट कर देता हूं। ठीक है, 280 पुट कर दिया, तो ये काट के मेरे पास आ गया 2, तो 2 बाहर कर दिया मैंने बच्चों, 2a, और ये बचेगा बच्चों 3 into माइनस का 20, ये ध्यान रखना गलती नहीं करना, पिछली बार ऐसी गलती कर 3 4 से बन गया 3 और 20। ठीक है बच्चों, अभी देखिए 2 से डिवाइड कर दो मैं इसको, इधर किसी को कंफ्यूजन नहीं, 2 से जब डिवाइड करूंगा तो 280 क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हो आप, है ना, तो ये हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2a, ये बच्चों बन जाएगा 3 to 60, है ना, ये हो गया। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये मेरे पास बनेगा 140, तो बच्चों ये बन रहा है मेरे पास 140, और इस 60 को उधर लेकर आऊंगा तो 60 इधर चल जाएगा, ये होगा 2a। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों 60 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 बनेगा, 200 रुपए बन गया, तो ये 2a होगा मेरे पास। जब इसको आगे करेंगे सोल्व बच्चों, तो ये 200 था मेरे पास, और 2a के बराबर था, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 200/2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपए। अगर a को 100 रुपए मिलेगा, अगर a को 100 रुपए मिलेगा, अगर a को 100 रुपए मिलेगा, फिर देख लीजिए क्वेश्चन,
अगर मेरे पास 280 रुपए था, मैंने 280 4 लोगों में डिवाइड करना था, ऐसे डिवाइड करना था, पहले को जो प्राइस मिलेगा सेकंड वाले जो प्राइस मिलेगा पहले वाले से 20 रुपए कम मिलेगा, ये बोला ना 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले अगर 100 रुपए मिलेगा तो सेकंड वाले को 80, फिर थर्ड वाले को 60, फिर 40। तो मेरे पास a माइनस 20, a माइनस 40, a माइनस 60। तो अगर मैंने SN देखा, SN के 280 फॉर्मूला होता है मेरे पास SN = n/2 2a + n - 2d। n 4 लोगों में शुरू में, इसलिए n की वैल्यू 4 पुट कर दिया। a मैंने निकाला था a था, d की वैल्यू मैंने -20, क्योंकि d नेगेटिव क्यों लिया बच्चों, प्रीसीडिंग लेस बोला है तो लेस के हिसाब से कर दिया। एक्सीडिंग करता बच्चों एक्स्ट्रा बोलता है तो प्लस का 20 पुट कर देते। ठीक है, ये SN की वैल्यू पुट करने पे मेरे पास रिएजन करने पे a की वैल्यू आ गई 100। अगर मेरे पास बच्चों a की वैल्यू अगर 100 आ गई तो जो नेक्स्ट आएगी बच्चों मेरे पास वो 100 माइनस का 20 होगा, और जो नेक्स्ट होगा बच्चों 100 माइनस का 40 होगा, फिर नेक्स्ट होगा बच्चों 100 माइनस का 60 होगा। तो बच्चों ये तो 100 चलेगा, फर्स्ट को 100 रुपए मिलेंगे, सेकंड वाले को 80 रुपए मिलेंगे, थर्ड वाले कितने रुपए मिलेंगे बच्चों 60 मिलेंगे, फिर उसके बाद मिलेंगे 40 रुपए। तो ये चार प्राइस हो गए, तो फर्स्ट प्राइस बोलते हैं इसको, ये सेकंड प्राइस बोलते हो, ये थर्ड प्राइस बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हो फोर्थ प्राइस। ठीक है, ये चार प्राइस थे मेरे पास, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर क्वेश्चन का 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, 2005 में, 8 में, 7 में, जो 17 में भी आया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये था, 5th नंबर वाला क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है। तो कैसे करना, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। अब सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा लंबा जाएगा, तो सॉल्यूशन बस और कुछ नहीं है। तो 5th का सॉल्यूशन क्या बोला बच्चों, if the nth term of an AP is 1/n। तो जो बच्चों बोल रहा है am जो टर्म दे रखी मेरे पास वो दे रखी 1/n। ठीक है, और दूसरा बोला बच्चों nth टर्म का मतलब बच्चों an होता है, मेरे पास an दे रखा 1/m, ये बोला क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर मेरे को an निकालना तो a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी करते हैं, ये बताएगा। अगर बाहर बच्चों n है तो अंदर भी क्या आएगा मेरे पास n आएगा, ये बताया था मैंने आपको। अगर बाहर m है तो अंदर भी m आएगा n-1। अगर बाहर t करेंगे तो अंदर t माइनस का 1 हो जाएगा। अगर बाहर अल्फा करेंगे तो अंदर अल्फा माइनस का 1 हो जाएगा। सेम इसमें करना, जब इसको जो फॉलो करेंगे बच्चों, am था मेरे पास, उसको लिख दोगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी कर दोगे, किसके बराबर 1/n के बराबर कर दिया। ठीक है, सेम इसमें देखो, आगे इसमें तो n है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, कभी नहीं होते। a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 1/n। ठीक है, ये बन गया। आगे पूछा था शो दैट सम ऑफ द mn, क्या पूछा था, सम पूछा था बच्चों, किसका था, सम ऑफ mn का सम पूछा था बच्चों, ये वाला ना। अभी लास्ट में करते हैं पहले a और d की, क्योंकि Sn का जो फॉर्मूला होगा मेरे पास बच्चों, ये पूछा था मेरे पास। अब तो इसमें क्या पुट करना था बच्चों, ये फॉर्मूला लगेगा मेरे पास s mn, क्या हो जाएगा मेरे पास n की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों, जहां पे mn था, n था तो n/2 करते थे, या mn होगा तो mn/2 कर देंगे। ठीक है, 2a प्लस n-1, यहाँ पे जब n होता था तो n करते थे, यहाँ mn होगा तो mn कर देंगे बच्चों, mn माइनस का 1 इंटू, बस इसमें a और d की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है बस। ठीक है, तो हमारे पास ये तो दो इक्वेशन बन गई बच्चों, इसको तो माइनस कर देता हूं मैं, दो फर्स्ट इक्वेशन जो बनी इसको माइनस करो बच्चों, तो ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस। ठीक है, ये तो कट जाएगा बच्चों। जब ये माइनस करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा, मैं लिख देता हूं सीधा बच्चों md, पहले बस लिख दे क्या, चलो ये बचा m माइनस का 1 इंटू डी में से माइनस करना था n माइनस का 1 इंटू डी, उधर था बच्चों 1/n माइनस का 1/n। ये बचेगा बच्चों, जो माइनस करेंगे दो इक्वेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन देखो बच्चों, 3 से 4 बार रिपीट हुआ था, सिंपल क्वेश्चन तो है नहीं, इसका मतलब रिपीट हो सब कांसेप्ट है इसमें। तो ये कुछ कांसेप्ट था बच्चों, am टर्म्स डायरेक्टली मेरे पास है 1/n, nth टर्म डायरेक्टली 1/m, एंड ये फार्मूला पुट करके वैल्यू an = a + n - 1, यहां पे n था तो n पुट किया, m था तो n पुट किया, x पुट करेंगे, t होगा t पुट करेंगे, अल्फा होता है अल्फा पुट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया, दोनों माइनस किया तो मेरे पास ये बन गया। तो अंदर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, md माइनस का d माइनस का nd और ये प्लस का d बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। इसका भी एलसीएम ले लिए बच्चों, m माइनस का n होगा, नीचे mn होगा। ठीक है, एलसीएम ले लिए। जब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों मेरे पास, अगर मैं इसको m माइनस का n लेता हूं, d बाहर ले लेता हूं, तो ये मेरे पास बन जाता है m माइनस का n/mn। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों मेरे पास जो डी आ रहा होगा ये कट रहा होगा ना, ये ऊपर वाली चीज कट जाती है, तो ये 1/mn, तो डी की वैल्यू आ गई बच्चों 1/mn। अब ये डी की तो वैल्यू 1/mn आया बच्चों, किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देख लेते कौन सा पुट करना, जो भी पुट करेंगे उसमें कर देंगे। तो फिर देख लीजिए एक बार, an टर्म दे रखी 1/n, n टर्म दे रखी 1/n, तो दोनों मैंने पुट किया इक्वेशन, दोनों को माइनस किया, तो ये से ये कटेगा बच्चों, माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास ये बचा था। कई बच्चों को जैसे ये काटना नहीं आता तो मैं सीधा बताता हूं कैसे काटते हो, देखो अगर कई बच्चे कंफ्यूज कर सकते काट कैसे दिया आपने डायरेक्ट, ठीक है, नहीं कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से d ऐसे लिख लूंगा, d डिवाइड करना आता है आपको, m - n था मेरे पास, और ये था बच्चों mn पहले से था, ये जब नीचे आएगा तो ये m - का n नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये बता अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा 1/mn, तो मेरे पास d आ गया 1/mn। बच्चों d की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 1/mn, ठीक है। अब किसी इक्वेशन पुट करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन पुट करें, मान लो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, जब फर्स्ट इक्वेशन पुट करूंगा मेरे पास ये तो सेम है, a m - 1 into d की जगह पुट कर दीजिए 1/mn, और ये बच्चों 1/n के बराबर। इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा m/mn 1/mn 1/n। बच्चों देखो m से m कट रहा है, तो a प्लस का 1/n 1/mn 1/n। देखो जी प्लस की चीज कट जाती है, पता आपको राइट साइड में अगर दोनों प्लस सेम साइन तो कटते हैं, अपोजिट तो ऐड होते हैं, तो a = इसको मैं जब उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 1/mn। तो बच्चों a की वैल्यू भी 1/mn आएगा, और d की वैल्यू मेरे पास 1/mn आई, ये थी बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू क्या करते हैं बच्चों, इसमें पुट कर देते हैं, d की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, तो अब इसे पुट करके देखते हैं तो सम कितना आना चाहिए बच्चों, सम आना चाहिए 1/2mn, ये सम आना चाहिए बच्चों। तो इसको लाने के लिए मैंने कैसे पुट कर देता हूं, तो ये जो मेरे पास था बच्चों Sn जो था Smn था, ये Smn = mn/2, और 2a की वैल्यू कितनी थी बच्चों 1/mn 1/mn, और mn - का 1 into d की वैल्यू भी 1/mn है बच्चों, सब जानते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा बच्चों, ये mn को मैंने t रखा, ठीक है। अब ये बच्चों 2/mn हो जाएगा, जब उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mn/mn आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1/mn आ जाएगा। बच्चों देख लीजिए कैंसिल, इसका कैंसिल हो रहा है, 1 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये बच्चों 2 है, ये प्लस का माइनस का है ना, तो ये mn/2 तो मेरे पास बाहर था ही बच्चों, तो ये 2 था बच्चों, ये वाला 2 है, और ये वाला माइनस का 1 कितना बचेगा 1/mn बच जाएगा बच्चों, प्लस का 1 बचेगा, ये बच रहा कुछ ऐसा। अब क्या करना था बच्चों, अब मैं क्या किया, इस mn को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, अंदर जब मल्टीप्लाई कर 1/2 को बाहर रखता हूं एचडी, और जब बाहर रखूंगा तो mn अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो mn/mn हो जाएगा, और ये mn आ जाएगा बच्चों, ये तो कट के 1 बन जाएगा बच्चों। तो जो मेरे पास आएगा बच्चों 1/2 m 1 प्लस का mn ये आ रहा है, तो ये मेरे पास Smn के बराबर आ रहा है। तो जो मेरे पास Smn कितना आ रहा है बच्चों, इसके बराबर आ रहा है 1/2 mn प्लस का 1, तो जो मेरे पास Smn जो आ रहा है 1/2 1 प्लस का mn के बराबर आ रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, देख लीजिए किसी प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है बच्चों, और फाइंड क्या करना है मेरे पास, जब फाइंड क्या करना है उसके साथ हम सेट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा था बच्चों, nth टर्म दे रखी थी मेरे पास दिस, सॉरी nth टर्म दे रखी थी 1/n, mth टर्म दे रखी थी 1/n, n टर्म दे रखी थी 1/n, तो mth टर्म के हिसाब से 1/n के फॉर्मूले पुट कर दिया, तो a + m - 1 * d = 1/n, और an 1/m होता है a + m - d के बराबर के, दोनों को माइनस किया, तो यहां से माइनस करने के बाद बच्चों मेरे पास d की वैल्यू आ गई 1/m। अब d की वैल्यू 1/mn आ गया, अब फिर क्या करेंगे, d की वैल्यू 1/mn आने के बाद फिर क्या करेंगे, हम d की वैल्यू किसी में पुट कर देंगे, तो हमारे पास पुट करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास पूछा था Smn, तो Smn में a की वैल्यू d की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास जो प्रूफ दे रखा था 1/2 प्लस 1/mn, ठीक है, लिया जाएगा मेरे पास। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो देखते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है, शायद इसी पैटर्न के बेस में तो भी क्वेश्चन करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं होना चाहिए, थ्योरेटिकल में 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन था बच्चों वो बोल, इफ द सम ऑफ द m टर्म ऑफ एन AP इज सम ऑफ द n टर्म ऑफ एंड सम ऑफ हैज n टर्म्स, ठीक, कहने का मतलब ये बोल रहा है
कि सम ऑफ द m टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द n टर्म, ये बोलना चाह रहा क्वेश्चन के हिसाब से। देखते हैं क्या बोला, ये बोला इफ द सम ऑफ द m टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज का मतलब होता है बराबर बच्चों, सेम एज का मतलब क्या होता है बराबर, सम ऑफ द n टर्म ये बराबर होता है। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है मेरे पास, ये बच्चों गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो 6 क्वेश्चन है उसके अंदर गिवन दे रखा है बच्चों कि जो Sm है मेरे पास वो Sn के बराबर, ये गिवन है। दूसरा पूछा था बच्चों, ये गिवन शो दैट द सम ऑफ द m प्लस n टर्म्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, ये बोल रहा है एस सम ऑफ द m प्लस n, ये जो m प्लस n आएगा वो मेरे पास वो 0 आएगा, ये प्रूव करना बच्चों, ठीक है। फिर देखिए इसी क्वेश्चन में क्या बोला, वही तरीका करने का बच्चों, क्या बोल रहा फिर क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा था इफ द सम ऑफ द m टर्म ऑफ एन एपी इज एज सेम एज द सम ऑफ द n टर्म, जो m टर्म्स का सम होगा वो सम ऑफ द n टर्म्स के बराबर होगा, और सम n प्लस का है, जब n करेंगे तो उनका वो 0 हो जाएगा, ये बोलना चाह रहे, इसको हम प्रूव करना था। तो सबसे पहले सब जानते हैं बच्चों, अगर मेरे पास Sn की बात करता है बच्चों, Sn क्या होता है मेरे पास, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, सब जानते हैं बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, अगर मेरे पास बाहर की वैल्यू अगर n है तो यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे भी n आएगा। अगर यहाँ पे बच्चों m आ गया तो यहाँ पे भी m होगा, यहाँ पे भी m होगा। यहाँ बच्चों अगर अल्फा होगा तो यहाँ भी अल्फा होगा, यहाँ भी अल्फा होगा। अगर बच्चों यहाँ बीटा हो जाएगा s बीटा, तो बीटा बाई 2 2a प्लस बीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अगर एस एक्स होगा तो x बाई 2 2a प्लस का x माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। सेम बच्चों इसमें अप्लाई करना, अगर यहाँ पे m आ गया तो हम क्या कर देंगे बच्चों, m बाई 2, ये होगा ना m बाई 2, ये बनेगा मेरे हिसाब से, तो जो ये मेरे पास बनेगा ये बन जाएगा m बाई 2 2a प्लस m माइनस का 1 इंटू डी, Sn के बराबर तो वही फॉर्मूला हो जाएगा n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। एक बार फिर चेक कर लीजिए, कहीं गलती नहीं करी, n था तो वहां पे n इनपुट कर दिया, जहां m था तो वहां पे m इनपुट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, देखिए ये जो चीजें थी इसके बाहर मल्टीप्लाई n बाई 2, इसके बाहर मल्टीप्लाई कितना n बाई 2, तो 2 तो आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ये कैंसिल कर सकते हो। अगर ऐसे करना नहीं आता किसी को कैंसिल, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 कहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या किया बच्चों, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बच्चों मेरे पास बन जाएगा 2am, ठीक है। और जब इसे अंदर जाएगा तो बच्चों md इंटू m माइनस का 1 आ जाएगा, ये m और d अंदर जाएगा तो md ये बन गया। ये बच्चों जब अंदर जाएगा तो मेरे पास बन जाएगा 2an, ठीक है, प्लस का nd इंटू m माइनस का 1, हाँ ये आ गया मेरे पास। अब बच्चों मैंने क्या किया, जो 2am था, ये 2am था, इसको मैं इधर लेकर एक तरफ ले लो उसको, 2am, और ये मैं इधर लेकर आऊंगा तो 2an, ठीक है। और ये बच्चों इसको प्लस करके लिख लेता हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो m स्क्वायर d माइनस का md, उसको भी इधर ले आओ, n स्क्वायर d और प्लस का इधर आएगा तो nd हो जाएगा ना, उधर बचेगा 0, ठीक है बच्चों। अब इसमें से कुछ दिख रहा है कि आपको कुछ कॉमन दिख रहा हो तो जैसे मैं 2 का पेयर बना लेता है ना, अगर कंफ्यूजन हो रहा तो मैं 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा बच्चों m माइनस का n बच गया। अब बच्चों मैंने क्या किया, ये m स्क्वायर वाला एक साथ रख लेते, ठीक है। तो इसमें से d जब कॉमन ले रहा तो मेरे पास आ रहा है m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, और जब इसमें से माइनस का d जब कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आ रहा है m माइनस का n, माइनस का d कॉमन क्यों लूंगी, यहाँ पे m माइनस n है ना, m माइनस n लेने के लिए मैंने माइनस का d बाहर ले लिया, तो ये प्लस का d हो जाएगा, m हो जाएगा, ये n माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू। दूसरा देखिए बच्चों, ये सब जानते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, सब जानते हैं ना, क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर सब जानते हैं बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है बच्चों a माइनस का b a प्लस का b, ये सब जानते हैं, ठीक है। ये अप्लाई कर दो, इसमें कुछ नहीं करना इस फॉर्मूले में, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करोगे तो बच्चों क्या किया मैंने, यहाँ से m माइनस का n मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। जब बच्चों में यहाँ से कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 2a, बच्चों यहाँ से d तो अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर तो क्या बच जाएगा, m माइनस का n m प्लस का n, तो m माइनस का n m प्लस का n,
तो m माइनस का n मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर बच जाएगा m प्लस का n। ठीक है, दूसरा देखते हैं बच्चों, ये तो m माइनस n तो बाहर ले लिया, ये बचेगा बच्चों d। ये समझ में बैठा बच्चों क्या करना चाह रहा हूं मैं? m माइनस का n कॉमन लेंगे, अगर किसी समझ में नहीं बैठ रही स्टेज में और कर लेना, ये m माइनस n रखना, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या लिखोगे बच्चों? m प्लस का n इंटू m माइनस का n। तो m माइनस का n बाहर लूंगा तो इसका तो बाहर आ ही जाएगा माइनस n, इसका m माइनस n तो बाहर आ जाएगा और प्लस वाला अंदर बच जाएगा। प्लस वाला मैंने कर दिया, ये माइनस वाला बाहर ले लिया, 1 बच गया, तो मेरे पास ये आ गया। तो उधर 0 है, तो बच्चों ये जो टर्म्स थी m n माइनस 1 उधर जाके आ जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये मेरे पास बच जाएगा, ये जो मेरे पास बच रहा बच्चों वो बच रहा है 2a प्लस m प्लस n इंटू डी माइनस का d, ये बच रहा था ना, m प्लस का n d माइनस का d इक्वल्स टू ये 0 बच रहा है। अब बच्चों मैंने क्या किया, इसको 2a, इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, d को बाहर ले लेता हूं, ये लिख सकते हो इसको इक्वल्स टू 0। ये चीज हमारे पास आ गई। अब इसका यूज करना है इसके अंदर बच्चों। पूछा क्या था बच्चों, क्वेश्चन आ गया इट्स m n प्लस टर्म इज 0, सम बताना था s m n का ना, ये बताना था बच्चों s m प्लस n। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, अगर मेरे पास बाहर n है तो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे अगर m होगा तो m/2 2a प्लस m माइनस 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अल्फा होगा तो ऐसे अल्फा बराबर होता है अल्फा/2 2a प्लस का अल्फा माइनस का 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे s m प्लस n है तो m प्लस n/2 2a प्लस m प्लस n माइनस का 1 हो जाएगा। तो पुट कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा बच्चों m प्लस का n/2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बच्चों। अभी हमने सीखा है बच्चों s m प्लस का n m प्लस n/2। अभी ये जो ऊपर वाला देखो, ये वैल्यू कहां से निकाली है, 20 की वैल्यू की निकाली, क्या निकाली है, ऊपर चेक करो इसकी वैल्यू क्या निकाली है, तो 0 निकाली है, तो 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो ये मेरे पास हो जाएगा s m प्लस का n कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो ये हमारे पास प्रूफ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ये ध्यान रखना बच्चों, एस एन का अगर बाहर n है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 आएगा, अगर एस m है तो m/2 2a प्लस m माइनस 1 आएगा, एस टी है तो t/2 2a प्लस t माइनस 1 आएगा, अगर एस m प्लस n है तो m प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 d आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है बच्चों।